देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बठिंडा में की है, ये पंजाब सरकार के संबंधित मांगे हैं उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इनके ऊपर चोन जाब्ते का कोई अड़िक्का नहीं बनता। चोन जाब्ता इसके ऊपर कोई अड़िक्का नहीं है, क्योंकि फसली नुकसान का जो मामला हुआ है वो गड़ेमारी से हुआ है, बरसात से हुआ है, वो तूफान से हुआ है, वो आग लगी है, कहीं उनके मकान ढहे हैं, उनके पशुओं का नुकसान हुआ है, बीमारी से हुआ नुकसान है। उन नुकसान के मामले की बात हुई है। और जो सड़क निकल रही है भारतमाला प्रोजेक्ट, उसके मामले की बात हो रही है। और जहाँ पर अपने गैस लाइन पाइप निकल रहा है उसके मामले की बात हो रही है। इसके ऊपर हमारा 20-21 दिन डीसी बठिंडा के दफ्तर के आगे धरना चलता रहा है, किसी ने बात नहीं सुनी। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये कलाकाल दिया है कि 5 मई को बठिंडा अपने संगरूर का जो कैंडिडेट है गुरमीत मीत हेयर, उसके दरवाजे में कैबिनेट मंत्री है वो, और इधर खेतीबाड़ी मंत्री कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया के घर के बाहर धरना लगाया जाएगा। इसके प्रोग्राम के लिए, इस नुकसान देने के लिए वो ये प्रोग्राम किया, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बठिंडा में किया। अच्छा, 5 तारीख को प्रदर्शन करना है, ये केवल पंजाब सरकार के खिलाफ है या फिर केंद्र के खिलाफ भी? पंजाब सरकार के खिलाफ ही है ये प्रदर्शन। सिर्फ केंद्र के खिलाफ तो संयुक्त मोर्चे का फैसला है कि बीजेपी के कैंडिडेट जहां भी जाएंगे उनका विरोध करेंगे। वो विरोध तो हो रहा है, वो तो ऑल इंडिया के अंदर हो रहा है, सारे पूरी भारत की जथेबंदियां कर रही हैं वो तो प्रोग्राम, उसमें तो कोई दो राय नहीं, वो ख़त्म नहीं हुआ, वो चल रहा है। वो तो ये तो पंजाब सरकार की मांगे है, जो पंजाब सरकार की मांगें जो पेंडिंग है, जो की जा सकती हैं पूरी, जिनके अंदर चोन जाब्ता कोई अड़िक्का नहीं बनता, वो मांगों को लेकर प्रदर्शन है। देखो, बड़ी छोटा मुँह और बड़ी बात होती है। देखो, भगवंत मान सरकार जो बोल रही थी कि हम जब आ गए तो धरना नहीं लगाना पड़ेगा, ये बड़ी बात है। किसानों के अंदर, मजदूरों के अंदर, मुलाजमों के अंदर बड़ी बेचैनी है, बेरोजगारी बहुत है, किसानों के सिर कर्जा है, उनकी जो संबंधित मांगें हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। भगवंत मान सरकार जो करना चाहती थी वो नहीं हुआ, जो करने का वादा किया था वो नहीं हुआ। जो किसानों की जो आस बुझी हुई थी, जितनी बड़ी पद्धर पर इनको वोटिंग देकर इनको सत्ता में बिठाया था, वो आंसुओं के ऊपर सरकार के मंत्री वगैरह जिनकी सरकार पूरी नहीं उतरी, इसलिए किसानों के, मजदूरों के अंदर पूरा रोष है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे लोग कहते थे कि ये भी ऐसे ही निकलेंगे जैसे पहली सरकारें होती, ऐसा ही हुआ है। इसलिए इनका विरोध है। ये इस बात की तरफ ध्यान दें कि आपके पास समय है और जब भी है इसको देख लो। जो किसानों और मजदूरों की मांगें हैं, जो उनको जो पूरी की जा सकती हैं, बहुत सौखी और सस्ती हैं, वो मांगें उनकी पूरी करो। फिर नहीं तो विरोध करने के लिए आप समझ होगा, इसके लिए आप तैयार रहें। सवाल जवाब तो आम आदमी पार्टी के लीडरों को भी हो रहे हैं, अगर बीजेपी के उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। देखो, पंजाब वाली मांगों के संबंध में तो पंजाब वाली सरकार के मंत्री वगैरह इनके उम्मीदवारों को सवाल होंगे, एमएलए को भी सवाल होंगे, जो इलेक्शन लड़ रहे कैंडिडेट हैं उनको भी सवाल होंगे, धरने प्रदर्शन भी चलेंगे, चल भी रहे हैं। ये तो चलेगा इनके खिलाफ। जो बीजेपी का विरोध है वो संयुक्त मोर्चे की कॉल है, ऑल इंडिया संयुक्त मोर्चे की कॉल है। वो आप पूरे भारत में चल रहा है, यूपी में भी हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ पर इलेक्शन होगी वहाँ पर भी विरोध हुआ है। केरला, तमिलनाडु, दक्षिणी राज्यों में विरोध हो रहा है, पश्चिमी बंगाल में, बिहार में विरोध हो रहा है, वो सारे कितने विरोध हो रहा है। वो बीजेपी जो दिल्ली मोर्चे के साथ जुड़ी हुई मांग थी, जो रह रही हैं, जो अभी तक सरकार ने नहीं मांगी, जो वादा खिलाफी की है सरकार ने, वो मांगों के ऊपर प्रदर्शन हो रहा है। जो लोग बोल रहे हैं कल को बीजेपी किसान वाले किसान बोलेंगे, बीजेपी बोलेंगे, ये आपका सपना है। हाँ, बीजेपी बोल सकते हैं कि आप कारपोरेट का सरमाया जब्त करके किसानों मजदूरों को दे दो, तेरा गुणगान कर सकते हैं। अगर आपने नीति बदल ली, बड़ों से लेकर छोटों को देने का कोशिश कर लिया, जो धन इकट्ठा किया बड़े लोगों ने, उनके पास आप पूछो बीजेपी कैसे करेंगे? इनकी जेब से निकाल कर अडानी की जेब में डाल दी। 2014 में अडानी की प्रॉपर्टी क्या थी, आज कितनी है देख लो। अडानी कहाँ पर था, कहाँ चला गया, किसने बचाया? बीजेपी ने। आज रेलवे किसने बेची है? मोदी ने। हवाई एयरपोर्ट किसने बेचा है? मोदी ने। रेलें किसने बेच दी? मोदी ने। सारा कुछ बेचना जानते हो ना भाई। एक कली चाय नहीं बेचना जानते, ये सब कुछ बेचना जानते हैं। ये कली चाय नहीं बेचना जानते, इनको सब कुछ बेचना आता है। बहुत तरीके से बेचते हैं, जो आपको पता भी नहीं चलता था, आपको बेच भी दिया। ये तो आस्ते आस्ते हमको भी बेच देंगे भाई, कोई पता नहीं चलता इनका। ये नारा मारते हैं किसान का सिर्फ, लेकिन काम उनके लिए करते। अच्छा, आखिरी सवाल साहब, 1 जून को वोटिंग होनी है, किसान वोट देंगे या किसी पार्टी का, या सभी पार्टियों को पार्टी? जी, तो किसानों ने देखना है। हम तो बोलते हैं भाई आपकी मर्जी है, वोट जिसको डालना है डालो, हम किसी को नहीं रोकेंगे।
जो आपको उम्मीदवार अच्छा लगता है उसको वोट डालो, आपकी मर्जी है। आपको अच्छा नहीं लगता तो आप ना डालें, हम आपको कंपेल नहीं करेंगे। लेकिन हम ना बाईकाट करते हैं, ना हम इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, ना इलेक्शन में हम किसी की सपोर्ट करते हैं, ना इलेक्शन में हम किसी पोडिंग के ऊपर बैठते हैं। लेकिन हम किसी को किसान वोट डालने के लिए भी नहीं बोलते, वोट बाईकाट करने के लिए भी नहीं बोलते। कोई फैसला इस पर नहीं है? हाँ, हमारा तो एक ही है कि आप संघर्ष करने के लिए तैयार रहो, अपनी एकता के अंदर फुट डालने से बचो, एक दूसरे के साथ बोलने से बचो, आपस में झगड़ा लड़ाई करने के बचो। वोट आपको जो उम्मीदवार अच्छा लगता है उसको डाल दो, नहीं डालनी आपकी मर्जी।